रात को भी चले हुए किसानों के साथ। किसानों को तो भला होंगी नहीं चाहिए ना और किसानों को तो होती नहीं चाहिए पर ये देखो तैयार कर दिए ना मैंने ये खेत भी। अच्छा हेलो जी, नमस्कार। आपके अपने चैनल पहाड़ी ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम कर रहे हैं जी मिश्रित खेती, इसमें फसल लगा रहे हैं। तो मिश्रित फसलों में हम लगा क्या क्या रहे हैं, तो जैसे कि आपको पता है कि आजकल है जी गेहूं की बिजाई का टाइम। तो हम गेहूं हमारी हो गई मुख्य फसल, और उसके साथ हम सह फसल लगा रहे हैं मेथी और मटर और धनिया। हमारे को सह फसल साथ लगाने चाहिए, क्योंकि जैसे आप जानते हो कि मटर की जड़ों में ना छोटी छोटी गांठें होती है। जो वो गांठें होती है ना, वो बैक्टीरिया का काम करती है। तो वो पौधों के लिए नाइट्रोजन सीधी उनकी जड़ों तक ले जाती है। इसलिए हमारे को इस ढंग से फसल लगानी चाहिए, ताकि उसका हमारे को मतलब दोनों फसल का फ़ायदा हो, और हमारी ज़मीन की उर्वरक शक्ति बनी रहे। तो इस ढंग से हमारे को फसल लगानी चाहिए और लाइनों में हमारे को लगानी चाहिए। और हमारे को अपनी जो जगह है उसका बिल्कुल पूरा पूरा यूटिलाइज़ करना चाहिए, और हमारे को एक ही फसल के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। कई किस्म की हमारे को फसल लगानी चाहिए। तो ये देखो, हमने इसमें खेतों में जीवामृत मिला लिया है, और हमने खेतों को अपने हम तैयार करने लगे हुए। तो ऐसे हम खेतों में मतलब मेड़े बनाते हैं, और हमारे यहाँ तो चढ़े बोलते हैं। और अब हम यहाँ लाइनें लगा के ना, लाइनों में ही हम गेहूँ और मटर और जो भी फसल हमने लगानी है उसको हम लगाएंगे। और जीवामृत हमने फेंक दिया है। और भूमि के लिए जीवामृत तो एक बहुत ही, जैसे नाम है जीवा अमृत, वैसे ही अमृत है। वो जो ज़मीन में एक तो नाइट्रोजन बनाता है, और फसलों को हमारी ना पोषक देता है, पोषण देता है। अगर हम ऐसे भी जीवामृत डाल दें अपने खेतों में, तो भी इससे कोई नुकसान नहीं है। और ये भूमि में जीवाणु बनाने के फ़ायदा करता है। और हमारे को जीवामृत ऐसे भी हमारे को अपने खेतों में डाल लेना चाहिए। तो अब मैंने पहले ही जीवामृत और 10 परनी अर्क और घन जीवामृत बना के रखा होता है। और अब हमने जो हम बीज लगाएंगे ना, उसका हम उपचार करेंगे सबसे पहले तो। और उपचार के लिए हम जो बीजामृत है उसको निकाल के, और जो हमने बीज लगाने हैं, अगर हमारे बीज दुकान के हैं तो उसमें कोटेड किए होते हैं, और उसको तो हमारे को लगभग 1 या 2 घंटे अपने जो बीजामृत है ना उसमें हमारे को डिप करके रखना चाहिए। तो ये देखो, मैं जो बीजामृत है तो बना के रखा हुआ है। और ये है मटर, क्योंकि ये है दुकान के और इसमें कोटेड है। और ये हमारे को अब लगभग इसमें 2 घंटे तक इसमें डाल के रखने हैं, और तब सण की थैली के ऊपर हमारे को सुखाने हैं। एक धूप लगानी है इसमें 1 घंटा या 2 घंटे, और उसके बाद हमारा बीज उपचार हो चुका है, और हम इसको खेतों में लगा सकते हैं। और जैसे कि हमारा अब गेहूं है, गेहूं हमारा घर का है, इसके ऊपर हम डीप करने की भी इसमें आवश्यकता नहीं है। जी बीजामृत को ऐसे फेंक के इसमें कोट चढ़ा दे और इसको धूप में सुखा दे, तो हमारा जो जैसे गेहूँ है ना, तो वैसे भी ये उपचारित हो जाता है। इसके ऊपर जीवामृत फेंक थोड़ा थोड़ा मैंने छिड़का हुआ है ना, और इसको मैंने धूप में रखा है अब। और अब हमारा जो है बीज उपचार हो चुका है। ये रही मेथी और ये रहा धनिया। और इसको हम अब खेत हमारे तैयार है लगाने को, और अब इसमें हम अब खेतों में इनको लगाएंगे।
तो हमारे को अपने बीज, जो भी हम बीज लगाएं उनका उपचार करना बहुत ज़रूरी है, और पहले से ही हमारे को बीजामृत बना के रख लेना चाहिए, ताकि जैसे हम बीज लगाएं खेतों में वैसे ही हम शुरू मतलब बना हो अगर हमारे पास बीजामृत तो ठीक रहता है। और देखो जैसे ही मेरा, तो आप देख रहे हो ये हमारे एग्रीकल्चर के भावना जी है। तो जैसे मैंने बोला कि मैंने बीज उपचार कर लिया है, और अगर आप आ सकते हो तो आ जाओ। तो ये बिना देर करे लगभग इस टाइम 6 बजे होने, 5:30-6 बजे का टाइम है और अंधेरा होने लग गया है, और ये तुरंत मेरे पास पहुंच गए। और बहुत ही किसानों के साथ, किसानों की समस्या को बताने वाले, और जब भी इनको बुलाओ, जब भी इनको फ़ोन करो, पूछो तो एकदम से सब कुछ मतलब जो भी यहीं से समस्या हो चलाना उसको था बताते हैं। खेत और देखो ना। हाँ फिर मैंने गौ तो ये देखो हाँ आया कुछ। हाँ ठीक है किया मैंने है लगा दी ठीक। मैं तो बोलती हूँ गाना अगर लाइनी ते मेरा किसानों के साथ बॉर्डरों में ये लगाया हुआ, और मेथी ये भी जमी नहीं हुई है ना, मेथी भी मैंने फेंकी और लेट निकलती है, पक्की ज्यादा हो ना मेथी का क्या नाम है। तो मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे। जय किसान, जय हिमाचल, जय भारत।